वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात के मुस्बत सम्त पर इत्मीनान का इजहार। कतर के वज़ीर तिजारत और सनअत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी से मुलाकात। मुश्तरका फाम तफ़हीम करीबी रवाबित बहाल रखने पर इत्तेफाक। दोतरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। कतरी वज़ीर शेख फैसल का इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद गहरा करने का इरादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा मिस्र में वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि दोनों ममालिक में ताउन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम में मददगार साबित होगा। वज़ारत दिफा के दौरे के दौरान फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल की जामिअतुल अज़हर के इमाम शेख अहमद अल तैयब से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा कि इंतहा पसंदाना नज़रियात और इस्लाम की मस्ख शुदा तशरीहात का खात्मा ज़रूरी है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की 80वीं सालगिरह पर वाबस्तगी के इआदे का ऐलान। इसहाक़डार कहते हैं आलमी चैलेंजेस और अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में अक़वाम मुत्तहिदा अहम किरदार रखता है। इंसानी अलमियत, तरक्की और माहौलियाती बहरान के हल में UN मुनफरिद हैसियत रखता है। कायदों के विजन की रोशनी में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी UN उसूलों पर मबनी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अफगान तालिबान की जानिब से आज़ादी इजहार पर मुकम्मल हमले को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने इक़्तिदार संभालने के बाद मीडिया की आज़ादी तबाह कर दी। तनकीद पर सहाफ़ियों की गिरफ्तारी, तशद्दुद और जबरी गुमशुदगी मामूल बन गई। ख़वातीन सहाफ़ियों की तादाद आधे से भी कम रह गई। रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान मीडिया दफातर पर छापे मारकर मवाद की निगरानी करते हैं, जबकि अवामी मसाइल की रिपोर्टिंग को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सदर राना सनाउल्लाह और दीगर नैब ऑफिस हमला केस में बरी। मुकदमा खारिज करने की रिपोर्ट मंजूर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रिपोर्ट मंजूर करते हुए केस निपटा दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। मुकदमे में मरियम नवाज, राना सना, कैप्टन रिटायर्ड सदर समेत दीगर नामजद हैं। 26 नवंबर एहतजाज का केस। अलीमा खान आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म, बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकामात। अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के जामिन की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। समात 27 अक्टूबर तक मुलतवी। इसराइल मगरबी किनारे को जम करने की बात करेगा तो अमेरिका की तमाम हिमायत खो देगा। अमेरिकी सदर ने बाजी कर दिया। अमेरिकी जरीदे को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने दो टोक अंदाज में कहा कि मकबूजा मगरबी किनारा इसराइल में जम हो, ऐसा नहीं होगा। अरब ममालिक से वादा किया था, अब ऐसा नहीं कर सकते। हमें अरब ममालिक की भरपूर हिमायत हासिल है। ट्रंप ने कतर पर इसराइली हमले को गलत हिकमत अमली करार दिया। गजा में जंगबंदी के बावजूद कहर जारी। 2 हफ्ते बाद भी सूरत हाल तबाहकुन। कम अज कम 1/4 आबादी बुरी तरह भूख का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान का गजा में इसराइली जारहत रोकने का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। ICJ के फैसले के मुताबिक इसराइल गजा में इमदाद यकीनी बनाने का पाबंद है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, उर्दून और इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। इसराइल के फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जे को गैर कानूनी करार दिया। अरब और इस्लामी ममालिक के इसराइली पार्लियामान में गैर कानूनी बिल की मंजूरी की मजम्मत। कंसस के मगरबी किनारे को जम करने का बिल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र समेत मुतअद्दिद ममालिक का इसराइली इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की राय का भी खैर मकदम। पाकिस्तान ने इसराइली इक़दामात को आलमी क़वानीन की पामानी करार दिया।
खैबर पख्तूनख्वा ने अपने वसाइल से 112 महंगी गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग का अमल पूरा कर लिया। सरकारी जराये के मुताबिक गाड़ियों की तैयारी पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए के अखराजात आए। सूबे के लिए नई बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी भी रवां साल के बजट में शामिल। बुलेट प्रूफ गाड़ियां जिला कुरम, लकी मरबत, जनूबी वजीरिस्तान, बाजोड़ और औरकजई को दी जाएंगी। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब। वफाकी वज़ीर ख़जाना इजलास की सदारत करेंगे। कई अहम समरियाँ मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। सोने की बरामद और दरामद पर पाबंदी खत्म करने की समरी पेश की जाएगी। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रजीम को स्ट्रीमलाइन करने पर भी गौर किया जाएगा। कराची में तरक्याती मंसूबों के नाम पर अरबों रुपए के ठेके बंद कमरों में बांटे जाने लगे। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी आतिफ नजर नामी कंपनी पर मेहरबान। 11 अरब 33 करोड़ रुपए के ठेके बगैर टेंडर के देने का इंकशाफ। वजीर आला सिंध तहकीकात का हुक्म दे दिया। तहकीकात वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और वजीर तरक्की और प्लानिंग जाम खान शोरो मुश्तरका तौर पर अंजाम देंगे। लाहौर की फिजा आज भी आलूदा। फेरिस्त में पहला नंबर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 रिकॉर्ड। कराची का फिजाई मयार भी गैर सेहत बख्श करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची चौथे नंबर पर। फिजा में आलूदा ज़रात की मकदार 161 पार्टिकुलेट मीटर्स का रिकॉर्ड। खुश्क मौसम में स्मॉग में खतरनाक इजाफा मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियात करने का मशवरा। कराची में पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से नौजवान हलाक। इरफान भावलपुर से पहली मरतबा कराची घूमने आया था। वुरसा का दावा, हमें आयशा मंजिल से उठाया गया था, पट्टी बांधकर तशद्दुद किया गया। साथी का बयान, SSP SIU ने 3 ASI समेत 7 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मुलजिम के दीगर साथी रिहा। कराची पुलिस चीफ कहते हैं कि वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। कराची में एक और मुलाजिम लखपति निकला। साहिल पुलिस ने शिकायत पर घरेलू मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए मालियत का सोना और नकदी बरामद। मुलजिम का लाखों रुपए की चोरी का एतराफ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 8 साल से घर में मुलाजिम था। मुलजिम ने नकदी, सोना और डॉलर चोरी किए। मुलजिम ने चोरी की रकम से जायदाद और गाड़ियां खरीदने का इंकशाफ किया है। कराची के इलाके थाना शाह लतीफ की हुदूद मरियम गोट में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। नाज़माबाद नंबर 2 बिलाल होटल के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जान से गया। शनाख्त ताहाल ना हो सकी। कोयटा में A1 सिटी में कमरे में गैस भरने के बायस धमाका। खातून समेत 2 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी। धमाके से घर का एक कमरा और सहन में खड़ी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। करीबी घरों के शीशे भी टूट गए। जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी लाहौर और सहाफ़ियों के मसाइल से मुतालिक अहम फैसले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ज़ेर सदारत इजलास। कमर्शियल एरिया की नीलामी का फैसला। अज़मा बुखारी कहती हैं LDA शफाफ पॉलिसी तैयार करेगी। वसाइल का बेहतर और मुनसिफाना इस्तेमाल मुमकिन बनाया जा सकेगा। कैनाल पर नए ब्रिज की तामीर का अमल भी जल्द शुरू किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। आइंदा फिल्मी मंसूबों के लिए तजावीज़ भी बोर्ड को पेश की जाएंगी। इजलास में फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, सकाफत और तारीख को उजागर करने के लिए फिल्म साजी को मौसर जरिया समझते हैं। महकमा इत्तलात के मंसूबे सिंध के मस्बत तशख़्ख़ुस को नुमाया करेंगे। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी बरकरार। ट्रंप और शी जिनपिंग में अहम मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी सदर कल एशिया के अहम दौरे पर रवाना होंगे। ट्रंप मलेशिया, जापान और जनूबी कोरिया जाएंगे। टोक्यो में आसियान और एपेक समिट में शिरकत करेंगे। जनूबी कोरिया में चीनी सदर से अहम मुलाकात मुतवक्के। तिजारत और खत्ते की सिक्योरिटी पर बातचीत होगी।
कराची में 22वीं हेल्थ एशिया नुमाइश का शानदार आगाज। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने इफ्तिताह किया। दुनिया भर से वफूद, मेडिकल माहिरीन और सनतकारों की भरपूर शिरकत। पाकिस्तान और रूस के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन पर बातचीत। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बिग बैश लीग में एक्शन में दिखाई देंगे। जराये के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इस हवाले से मुतला कर दिया गया। जिन क्रिकेटर्स को NOC जारी हो चुके हैं उन्हें BBL खेलने की इजाज़त होगी। स्ट्रेस कम करना है तो चीखें मारिए। लंदन में स्क्रैम स्क्वाड नामी ग्रोह की चीखें। अनोखे इवेंट में लोगों ने चीखें मारकर अपनी स्ट्रेस को दूर भगाया।